अस्सलामुअलैकुम, वेलकम नासर पिजन क्लब। लो जी दोस्तों, आज मैं शानी भाई से बात करवाना चाहता हूँ कि शानी भाई कौन सा कबूतर जोड़े लगाना चाहिए और कैसा कबूतर उड़ाना चाहिए और कैसा नहीं। अस्सलामुअलैकुम शानी भाई। वालेकुम सलाम नसर भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र भाई जान। जी नसर भाई, शानी भाई कबूतर केड़ा जोड़े पाना चाहिए, केड़ी नस्ल च पाना चाहिए, केड़ा कबूतर होंदा जेड़ा जोड़े पैंदा बच्चे उड़ांदा है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ थोड़ी नसर भाई इंसान होवे या जानवर होवे ठीक। नसली ऐसे ही और है। नस्ल किस तरह पता लगती है कि अच्छा दोस्त भी तुसी उन्हें परखते टाइम लगता है। हाँ जी हाँ जी। ऐसे तो नहीं है। अगर बीवी भी है तो जाहिर गल है मुसीबत के वक्त वो काम आएगी तो उन्होंने भी वाइफ किया जाता है कि यार जो पता लग जाता है कि नस्ली है। बिल्कुल बिल्कुल औखे वक्त च नहीं गई। ऐसे तो नहीं जानवर हैगा। जानवर पहले दो चीज़ा होनी जरूरी है, बेसिक चीज़ जी एक छत एक अच्छे कबूतर होन। अच्छा। अगर छत नहीं है तो मुखलिस दो जरूरी है, क्योंकि अगर उनका कबूतर अच्छा उड़िया ना वो तुम जोड़े पाने दे देवे। इसलिए मैं गल की है कि उड़िया कबूतर हमेशा जोड़े जो पाओगे 100% बच्चे उड़ाएगा। शायद एक अद्धा ना उड़ावे, लेकिन साढ़े को जिन्हें उड़े कबूतर सी फड़े भी ने लोगों के जेडे चिट्टां तो बगैर ने जेडे मैं फिर कहना मेरे कोई दोस्त ऐसे भी ने जेडे कहते हैं कि इन्हें फड़ के कबूतर जोड़े लाए ने तो यकीन मनो कि उन्होंने बच्चे शाम को पौने 7-7 बजे नस्ल में तुसीं अपनी अखी ज़ाहिर ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ और जिन्होंने बाजियां उड़ियां उन्होंने भी पता है। पर्चियां दे भी आए ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ बेसिक चीज जेडी ना मैंने एक मेरे दोस्त ने दसिया सी मीर जुबान साहब है ने ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ चले बड़े अच्छे उड़े बहुत लाजवाब कबूतर ने। उन्होंने इंटरव्यू सुनिया सी मलक जमशेद खोखर साहब का। उन्होंने उनके विच गल कर रहे थे कि कबूतर नू किस तरह ब्लड वाइज ज्यादा मेन चीज ना सर ब्लड वाइज हुण एक टैरी है हुण चौसा साहब दा कबूतर ये जिंदा भी है, लेकिन असीं अगे पा के तो खराब कर लिया ना ब्लड। उस तरह नहीं लगता कि सानू ब्लड वाइज ब्लड वाइज इस तरह पता लगेगा कि तुसीं अपना एक कबूतर भावें लाल अखा है या टैरी है, उधरों उन्होंने तुसीं उड़ा रहे हो अच्छे उड़ रहे अच्छी उन्होंने प्रोग्रेस है, उन्होंने आपस में जोड़े लगाओ उन्हों का बच्चा उड़ाओ। अगर उन्हों का बच्चा भी शाम तक बैठ रहा तो उन्होंने भी जोड़े पाओ। मादी ताड़ी निकल गई बाहर कोई गल डाबा ली उन्होंने भी जोड़े पाओगे ना जो मजीद तो फिर अगे जर गल इंसान को 5-7 कबूतर तो चंगे उड़न वाले होंगे ही नहीं। दो जोड़े लगाओ उन्होंने अगे बच्चे जोड़े पाओ, उन्होंने आपस क्रॉस करो। अगर वो आपस क्रॉस कर लेंदे ने बच्चे चंगे उड़ा लेंदे ने तो जेडे दो मुश्किल जोड़े तुहाडे उड़े ना वीर मेरे उन्होंने जोड़े पा ले, क्योंकि वो हर ब्लड के विच टच कर रहे तो बच्चे उड़ा रहे हैं। इनू कहते हैं ब्लड कि तुहानू पता कि यार साडी ब्लड लाइन हैगी है। हुण इत्थों नीला दिखा दो, पीला दिखा दो, लाल दिखा दो, ज्यादातर तादाद इसी तरह ही है। किसी किसी दे घर सारे कबूतर ने देखो टैरी भी ने चपड़े भी ने लाल अखे भी ने नीले अखे सब ने, लेकिन जिन्नी देर नस्ल भाई तुहाडे कोल खुद ब्लड लाइन ही ना होएगी। अच्छा कबूतर भाई बेकार है। हां जी 2 साल 3 साल लगते हैं इंसान नूं, लेकिन कबूतर भाई सीधी हो जाती है। अच्छा है। अच्छे कबूतर की निशानी दसोगे यार, अच्छा कबूतर कोई तुहाडे को है अच्छा कबूतर सानू फड़ के दिखाओगे यार ए निशानी अच्छे दी है। बिल्कुल जी क्यों नहीं ऐसे है जेडे उड़ते ने मैं दिखाना। हां लो जी देखें भाईजान ये जोड़ा या ये कबूतर ला के दिखाने लगे आपको कि उसके अंदर आपने ये देखना अच्छापन क्या है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसके अंदर क्यों वो अच्छा है, ये आपने देखना। जो मेरा काम है आपको दिखाना। ये नासिर भाई ए मेरी चिटलक की है। हाँ ये देख ले भाई मेरा उड़िया कबूतर है, ये देख ले रंग भी आप देख रहे होंगे। और ये दोनों दूसरी मादी भी दिखाता हूँ वो भी उड़ी लगाई मैंने। अच्छा ये आपके उड़े हुए दोनों हैं? उड़े हुए और वेललेस कबूतर बिल्कुल देख लें तुम देख लें। हाँ जी हाँ जी। तो इसकी क्वालिटी है इसकी क्वालिटियाँ क्या होंगी? क्वालिटी है ये है कि नासिर भाई ये है गोल्डन लाल आंखों में, और ये बच्चा वसाख में 4-4 5-5 बजे तक बैठता रहा। अच्छा मेरे पास खुद ठीक हो गया। ये असू था तो समझ में नहीं आया, मैंने कहा नहीं जोड़े डालना बनता है। ऐसा ही है। अब इसका और दूसरे मेरे एक और जोड़ा है, इन दोनों को टच दिया। अगर इनका बच्चा उड़ जाता है तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा मैं इसे उड़ाऊं। ऐसे ही कोई नहीं जोड़ा लगा रहेगा। इसके बच्चे जो बाप का कर रहे हैं पूरा कि बाप 5 बजे बैठ रहा बच्चा भी 5 बजे बैठ रहा तो जाहिर है तो मैं क्यों उड़ाऊं? ये तो जोड़े ही डालते, ये मेरी ब्लड लाइन होगी ना। ऐसे ही। अब ये मेरा 14 नंबर कबूतर है। ये 14 नंबर भाईजान इनके ये कबूतर हैं और बहुत ही लाजवाब ये कबूतर हैं। ये देखें आँख भी मैं आपको दिखा देता हूँ वादे करके। और ये देखें अब देखें भाईजान कितना सादा सा कबूतर है, कोई रंगीन कबूतर नहीं आपको मिलेगा। ये बिल्कुल तीली बरीक है इसकी और वेटलेस कबूतर है, बिल्कुल वेट नहीं है और मुलायमियत भी है। मुलायमियत और हर चीज़, मगर इसके सिर्फ बड़ी बात है कि ये ब्लड वाइज तुम्हारा अच्छा है।
ये देख ले गुलाबी और इसके पाँव में इसके कड़ी भी इसकी नंबर की डली हुई डला हुआ है। ये देख ले भाईजान, आपके सामने ही है सब कुछ। तो भाईजान देख लें, इसी तरह पता लगती हैं बातें। और एवं ही लोग कहते हैं कि जी ये ऐसे है तो वो ऐसे है तो ये ऐसे। ऐसे ही फलाने दे कबूतर लाओ, फलाने दे लाओ, ढींगना लाओ, खुद उड़ाओ खुद। आ देख लो जी, ये अभी लो जी देखने भाईजान, उन्होंने अपने उड़े हुए कबूतर जोड़े डाले हुए हैं। 7 नंबर ये कबूतरी है, ये और देखें, यही जोड़े डाले। ये देखें आप, वाजे आँख हो रही है आपके सामने। और देखें कितनी लाजवाब मादी है। अब ये कोई ना कहेगा ये ऐसे जो है ना ये बंदा झूठ बोल रहा है। मैं एक और दिखाता हूँ जो कबूतरी हमने जोड़ लगाई है अपनी। लो जी देखें भाईजान, काली कबूतरी देखें आप। शानी भाई ला के दिखाएंगे, सलारी कबूतरी दिखाएंगे और इसके बारे में हम पूछेंगे। ये देखें, ये रंग अभी रंग लगा, ठीक हो गया। अभी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ नहीं घर दी नहीं जी। अच्छा जी। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਉੱਡਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ 41 42 ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਡੇਜ਼ੇ ਸੀ। 4 4.5 बैठे बंदी रीडा वाली। अच्छा अच्छा, सलारी मादी भाईजान देखें, मुझे बताएं ये कोई टैडी है? ये देख, ये कोई, ये देखें आँख देखें भाईजान इसकी, ये देखें आँख, ठीक है भाईजान। अच्छा जी, इंदी की कारकर्दगी दाई है जी? ਇਹ कारकर्दगी के ਹੁਣ ਜੋੜੇ ਲਗਾਈ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। अच्छा। ਆਪਣੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਉਡਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟੱਚ ਦੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਡਾਏ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੈ, ਟੈਡੀ, ਕਿਹੜੇ? ਅਸਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਲੱਡ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਬਲੱਡ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਟੈਡੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇੰਜ ਬੈਡੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਕਿ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਟੈਡੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਬੂਤਰ ਮੁਤਾਜ ਨੇ? ਮੁਤਾਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਚ ਦਿਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਾਇਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਟਾੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ। ਟੈਰੀ 'ਚ ਉਹ ਟੈਰੀ ਤੋਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਪੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਡੇ ਉਡਾਏ ਅੱਗੇ ਟੱਚ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਮੋਜਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਮੋਜਾ ਲਈ ਜਾ। ਇਹ ਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। जी हाँ जी भाईजान, कोई भी नहीं बताता। ये आपको बता रहे हैं, किसी को जान की जरूरत नहीं। 300 रुपये पढ़, 500 रुपये पढ़, 1000 रुपये पढ़, बच्चा ले आके अपनी छत पे छोड़ो। 2-3 साल तुम बर्बाद करोगे जरूर। हाँ जी, 2-3 साल जरूर बर्बाद करोगे, लेकिन तुहाडे अगे नैक्सट टाइम अगर लाइफ टाइम शौक है तुहाडा तो तुसीं कामयाब होइयोगे। क्यों? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਏਸੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਫੜੀ। ਬੇਸ ਕੀ? ਬੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਟੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੇਸ ਬਣਾਈ, ਉਡਾਈ ਜਾ रहे हैं। जी ਜੀ ਸਾਨੂੰ शानी भाई आप बात कर लें, बेस की बनाई जनाब? बेस ने देखो 7 लंबे का जोड़ा जिन्हें साढ़े रिजल्ट उड़े उड़े ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਗਈ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਉਡੇ ਕਬੂਤਰ ਫੜੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੱਟਾਂ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜੂਬਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਘੁੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜੂਬਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜੂਬਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਉੱਡਿਆ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਮੌਤ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਮੀਅਰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਗੋਗੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਜਿਹੀ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਡਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਐਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਪਈ। ਕਿਤੇ ਗੋਗੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ?
ਸਾਮੀਲ ਦਾ ਘਰ ਅੱਛਾ। ਛੱਤ ਖਤਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਬੂ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁੱਡੇ ਛੁੱਡੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀ, ਛੱਤ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਈ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਲੋਈ ਨਸਲ ਦਾ ਉਹ ਐਸੀ ਉੱਡੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਚਾ ਲਤੀਫ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਪੱਪੂ ਚੂਈਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ 3-4 ਛੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪੱਪੂ ਚੂਈ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਜੰਨਤ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਈਸ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੀ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀ। ਨੇ ਵੀ ਉੱਡੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਦੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਉੱਡੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁੰਨ ਕੇ ਉਡਾ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਲੋਈ ਥੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਲੋਈ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 1 ਦਿਨ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਪੌਣੇ 3 ਵਜੇ। ਪੌਣੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਜੂਬਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਠੱਪੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਬਕਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਝ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤਿਕਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਭਾਈ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਅਸੂ ਸੀ ਤੇ 7:02 ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁਲਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਧਨਕੋ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 7:02 ਮਿੰਟ। 7:02 ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਰਾਜੇ ਭਾਈ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਅਕਸਰ ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਰਚੇ ਬਣੇ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 6 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦ ਨਾਦਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 7 ਕੋਈ 1-2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਉਸ ਛੱਤ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਛੱਤ ਤੇ ਹੈਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਭਰਾ, ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਉੱਤੇ जाना शौक हो रहा है, हर चीज़ कर रहे हैं, ऐसे तरह इसी घाट करना। ये भाईजान मुखलस दोस्तों का काम होता है जो भाई समझ के अपनी दूसरों की छतों पे चढ़ते हैं। अब ये 3 लड़के हैं, राजा है भाई, शानी भाई हैं और हमारा एक दोस्त है खान साहब, शेर ज़मान उसको हम कहते हैं। हारो भाई भी हमारा भाईजान हाँ वो तो रह ही गया, वो तो एक ख़ास बंदा जो सबको लेके चल रहा है, वो तो हारो भाई, वो कराची के अंदर है, लिहाजा वो भी अभी गया है बाजियों के दरमियान में, उसको भी बहुत शौक़ है। तो लिहाजा ये भाईजान 3 भाइयों की 4 भाइयों की इस तरह का ये जुट बना हुआ है। तो देखें जुट बना हुआ तो भाईजान अच्छा रिज़ल्ट भी आ रहा है इनका। मुखलस हैं, एक दूसरे का इतबार, एक दूसरे पे यकीन, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, तो भाईजान ये कबूतरबाजी होती है। वरना कई छतों पे देखा है वो कुछ कह रहा है, 4 लड़के हैं, 2 आपस में लग रहे हैं, 2 आपस में लल्लड़ मर रहे हैं, और मैं उड़ाने 2 तू उड़ाने ने 2 मेरे हैं जी, ये 2 तुम्हारे हैं जी। मगर जो इधर शानी ने कह दिया, मिट्टी सोना जो भी होना ना, वो शानी ने जो कह दिया वो हो जाना। जो राजे भाई ने कह देना है वो हो जाना, जो खान साहब ने कह देना वो इनके भाईजान एक ने बात करनी है, तीनों ने ओके करनी है। तो भाईजान इसी तरह कबूतरबाजी होती है, इसी तरह रिजल्ट निकलते हैं। अच्छा शानी भाई आगे कोई बात बता रहे थे? मैंने तैयार करने हैं और उड़ाने मेरे उस्ताद हाशिम साहब। तो अच्छा शानी भाई आप इधर सुबह कितने बजे, जब आपको देखते हैं सुबह के टाइम 5 बजे भी आपको देखा तो कुंडी डंडे की आवाज़ आ रही होती है? 5 बजे यहाँ पे 4:30 पौने 5 बजे। तो कबूतर को खुराक कितनी की शानी भाई देनी चाहिए, किस तरह देनी चाहिए? नासिर भाई फर्स्ट टाइम तो कबूतरों को खुराक जो है ना कम से कम 5 जो होती है ना ये गोलियाँ 5 से शुरू करें। अच्छा। 5 दें, 7 दें और 8 भी दे दें, 9 भी ज़्यादा खाते, लेकिन अगले दिन जब आप सुबह कबूतर पलटाते हो तो उनके पोट में खुराक नहीं होनी चाहिए। अच्छा। अगर खुराक है तो 1 गोली कम कर दो। अच्छा 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 अच्छा। अगर शानी भाई कबूतर खुराक उसके ट्रे में डाल दे, वो खुद खाए, वो सबसे अच्छी है कि जो हाथ से दो वो अच्छी है? वो भी ठीक है वो, लेकिन ये है कि वो कबूतर की पोट में जो डालते हैं ना वो कन्फर्म सुबह पोट से खुराक निकलेगी। अच्छा अच्छा। ये तजर्बा है। जो आप खाएगा जानवर या दिया खुद खाएगा तो जिन्हों आप दोगे गोलियाँ, वो हिसाब हो जाता है ना कि 6 गोलियाँ दी, कल मैंने 5 देनी है, इसने 5 हजम कर ली है। तो बाद लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ भी होंगे ने कह देंगे ने कि ਇਹਨੂੰ 10-10 गोलियाँ दे दियो, मगर उन्होंने हजम भी तो करावे। मैं वही कह रहा हूँ कि जेरी खुराक कबूतर खुद हजम करेगा ना उनसे तो चंगी चीज़ कोई नहीं। अच्छा खुराक के अंदर दाना होना चाहिए? नहीं, खुराक कैसी होनी चाहिए कि ज़्यादातर लोग देखो, मैं कुछ इंटरव्यू सुनिया सी कि उस्ताद ज़ैड खान साहब का, उन्होंने भी यही बोल सी, मेरे भी वही बोल है कि कुछ लोग जो ना दाने वाली खुराक पसंद करते हैं तो कुछ जी है मलैमियत, लेकिन मैं मेरा काम जो है ना रोज़ की बाजी के मलैमियत वाली खुराक का काम है, उन्हें दाना नहीं होना चाहिए। कि जो डजा डुजा हो तो उन्हें दाने वाली चल जाती है। लिहाजा भाईजान मैं ऐसी छतों पे भी गया हूँ, अगलों ने माम दस्ते के अंदर साजी खुराक बना के दिखाई है हमें,
तो लिहाजा बादाम के एक एक ज़र्रा नज़र आ रहा है। तो भाईजान खुराक कोई कोई बनाता है, हर कोई खुराक नहीं बना सकता। और ये कबूतरबाजी भाईजान ब्लड वाइज और अच्छा उस्ताद और अच्छा शागिर्द हो जो खुराक बनाने वाला हो, तो भाईजान ये फिर कबूतरबाजी होती है। वरना तो भाईजान इस तरह तो 3600 बंदे लगड़ कर तो छोड़ दो, फेंक देते हैं। तो और शानी भाई आप कुछ कहना चाहते हो जो आजकल के नए कबूतरबाज हैं उनके लिए क्या पैगाम दोगे? नए के लिए कि यही पैगाम है भाई,